कश्मीर में जब जब शांति होती है, आतंकवादी संगठनों में बेचैनी तब तब बढ़ जाती है। मंगलवार को कश्मीर घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। श्रीनगर में 90 मिनट के अंदर आतंकियों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया। इसमें एक कश्मीरी पंडित, बिहार के एक नागरिक समेत 3 की हत्या कर दी जाती है। एक साथ 3 हत्याएं होने के बाद पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों का सुराग लगाया जा सके। वहीं आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी ली है। तो जब जब शांति का माहौल बनता है तब तक आतंकी बेचैन होते हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। घाटी, जम्मू कश्मीर की घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी। 90 मिनट के अंदर आतंकियों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट पर नजर। नए कश्मीर से बौखलाए बुज़दिल आतंकी। कश्मीर में आतंकियों का सीरियल अटैक। 90 मिनट में 3 नागरिकों की हत्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने मंगलवार को एक बार फिर कत्लेआम मचाया। आतंकियों ने 2 घंटे के अंदर ही 3 लोगों की हत्या कर दी। पहली घटना शाम 7:25 पर श्रीनगर के इकबाल पार्क में हुई। यहां आतंकियों ने बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू पर गोलियां चलाई। 68 साल के माखनलाल पर उनकी दुकान के पास ही आतंकियों ने 4 गोलियां मारी। उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू काफी लंबे समय से श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी की दुकान चला रहे थे। माखनलाल बिंद्रू उन कश्मीरी पंडितों में से एक थे जो 1990 में आतंकवाद की शुरुआत के समय कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे। जहां माखनलाल पर हमला हुआ वो जगह एसएसपी कार्यालय और जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई के मुख्यालय कार्गो से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। इसके बाद दूसरी घटना रात करीब 8:15 पर श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में हुई। यहाँ आतंकियों ने गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति को निशाना बनाया, जिसकी पहचान वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है। वीरेंद्र पासवान बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। तीसरी घटना श्रीनगर के बांदीपोरा में हुई, जहां शाहगुंड इलाके में आतंकियों ने एक स्थानीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति की पहचान नायदखाई निवासी मोहम्मद शफी के रूप में हुई है। पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में 5 ऐसी हत्याएं देखने को मिली हैं जो पिस्टल से की गई। 5 जो सिविलियंस थे और उनको क्लोज रेंज से टारगेट किया गया घाटी में। और इस वक्त अगर हम बात करें तो श्रीनगर के दोनों जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई है, लाल बाजार में भी और यहाँ इकबाल पार्क एरिया में भी, और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बांडीपोरा में भी जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन तीनों ही आतंकी हमलों की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे और ऐसे जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी आम नागरिकों की हत्या पर दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंसा की ऐसी हरकतों का समाज में कोई स्थान नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आतंकी हताशा में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ इन आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। पिछले 4 दिनों में कश्मीर घाटी में 5 नागरिकों की हत्या हुई है और इन सभी हत्याओं में पिस्तौल का ही इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल श्रीनगर में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर से संवाददाता खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खालिद के पास चलते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, वो 90 मिनट जब गोलियों की तड़तड़ाहट से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से गूंजा था, एक स्थानीय की मौत हुई है। 3 मौतों के बाद से हालांकि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, लेकिन जब जब शांति पसरेगी जम्मू कश्मीर में तब तब आतंकियों के नापाक मंसूबे खुलकर सामने आएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हालांकि लगातार कोशिश आतंकियों को सफाई की जारी है जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल ये एक नई चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। जिस तरह से ये टारगेट किलिंग्स हो रही है पिछले
कुछ समय से, और पिछले 4 दिनों की ही अगर हम बात करें तो 5 ऐसी मौतें सामने आई हैं जो पिस्टल से हुई है और क्लोज रेंज से हुई है। कल भी बिंद्रू मेडिकेट के मालिक जो मक्खनलाल बिंद्रू हैं, उनके दुकान में घुसकर, जैसा कि पुलिस ने हमें बताया कि 2 बंदूक बरदार मिलिटेंट थे, जो एक अंदर गया और उसने उस पर क्लोज रेंज से फायर किया। वैसी ही घटना जो है लाल बाजार में भी देखने को मिली और बांडीपोरा में भी मोहम्मद शफी, जहां पर उसको भी गोलियां मार दी गई। तो कहीं ना कहीं जो ये नया ट्रेंड सामने आया है, जहां टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ये सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा रही है। बिल्कुल, ये और ऐसा हर घटनाक्रम सुरक्षा बलों की चिंता को बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन पहले जिस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल कर कर निशाना बनाया करते थे आतंकी, अब तरीके बदल रहे हैं इस तरह की जघन्य अपराधों को, वारदात को अंजाम देने के लिए। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संकेत है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IGP कश्मीर ने भी कहा था कि इस वर्ष जो उन्होंने रिकवरी की है आर्म्स एंड एम्युनिशन की, उसमें सबसे बड़ी संख्या पिस्टल्स की है। करीबन 96 पिस्टल्स जो है इस वर्ष जो है बरामद किए गए हैं। और जो इंटरनेशनल जो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ हुई थी, उसमें भी पिस्टल्स सबसे ज्यादा थे और ग्रेनेड्स थे, जो मतलब टारगेट किलिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि एक नई ट्रेंड सामने आई है कि एक टारगेट किलिंग जो है क्लोज रेंज से की जाती है और फिर वो मौके से फरार होते हैं। हालांकि इन 3 घटनाओं के बाद पूरे जहां जहां पर ये घटनाएं हुई, लाल बाजार हो, इकबाल पार्क हो या शाहगुंड हो, तो तीनों जगहों पर रात भर तलाशी अभियान चलता रहा। कई जगहों पर नाके लगा दिए गए, सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए कुछ लोगों को, तो लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन एक आतंकी संगठन ने यहाँ पर जिम्मेदारी जरूर ली है, जानकारी जो मिल रही है अब तक की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.